हेलो। सर। मैं फिर से बताता हूँ आपको। मैंने इसके पहले स्टैमिन का पूरा मॉर्फोलॉजी का डिस्क्रिप्शन फिनिश किया है। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टैमिन का पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने फिनिश किया है। नाउ वी हैव टू स्टडी इट बाय यूजिंग द डिफरेंट प्लांट्स व्हिच यू हैव कलेक्टेड इन फर्स्ट और सेकंड प्रैक्टिकल। पहले और दूसरे प्रैक्टिकल में आपने जितने भी प्लांट्स कलेक्ट किए थे उनके सिर्फ एंड्रोसियम का एग्जाम्पल्स कौन कौन से लेना है उतना कंसिडर करना है। और दूसरी बात, रिगार्डिंग द कार्पेल वी शुड गो थ्रू मॉर्फोलॉजी ऑफ द कार्पेल फर्स्ट एंड लेटर ऑन वी कैन टेक एग्जांपल्स ऑफ कार्पेल। तो पहले एंड्रोसियम खत्म करना है क्या, इतना बता दो बस। यस ओके, चलो। सर। सो So now the thing is clear to you. At, in case of Androsium, there are large number of morphological differences, and as far as our practical considered, we have studied the variations in case of stamen. What different variations can be observed, and for this purpose, we have to consider certain examples. तो आप लोग अभी एक काम कर सकते हैं, you go through your notebook and write down the name of plants which I am going to tell. हेलो, हेलो, आप लोग सुन रहे हैं? Yes, sir. आप लोग सुन रहे हैं? Yes, sir. हाँ, चलो पहला प्लांट ले लो। एंड्रोसियम, मतलब अभी हम स्टैमेन देख रहे हैं, लेकिन स्टैमेन कौन कौन से प्लांट के? एडाथोडा वसिका। हेलो, Yes, sir. एडाथोडा वसिका स्टैमेन, ठीक है। नेक्स्ट ले लो क्रोटोलारिया जंक्सिया, ठीक है। नेक्स्ट ले लो टैबर्नी मोंटाना डायवेरिकैटा, टैबर्नी मोंटाना डायवेरिकैटा। जस्ट मिनट, description of flower. Flower. एडाथोडा हो गया, मैंने क्रोटोलारिया बताया था, उसके बाद मैंने सीधा आपको बताया था नेक्स्ट प्लांट दैट इज टैबर्नी मोंटाना। उसके बाद नेक्स्ट ले लो कुकुरबिटा मैक्सिमा। हेलो, आप लोग लिख रहे हैं ना? यस सर। कुकुरबिटा मैक्सिमा। चलो नेक्स्ट देख लेते। नेक्स्ट प्लांट अवेलेबल अपने पास अगर देखा गया तो मैंजीफेरा, वैसे लिख सकते, मैंजीफेरा आप लिख सकते, मैंजीफेरा इंडिका। नेक्स्ट ले लो कजानस कजान, कजानस कजान। उसके बाद एंथर के लिए मेज का भी ले सकते, ले लो जिया मेज, मेज का ले लिया। हेलो, क्या यस सर। आपने Yes, sir. मेज का ले लिया? यस सर। ओके, जस्ट मिनट। एग्जांपल्स ऑफ मोनोकॉट डाइकॉट, मुझे क्या चाहिए था? यस, मेज का ले लिया। मेज के बाद कैना का ले लो, कैना। कैना के बाद ये येलो वाला फ्लावर कौन सा है? हेलो, एनीबडी?
थिवेशिया नेरिपोलिया। हेलो, आप लोग सुन रहे हैं? Yes, sir. ये बीच वाला फ्लावर जो है थिवेशिया नेरिपोलिया बिलोंग्स टू फैमिली एपोसाइनेसी, उसका भी आप ये ले सकते हैं, एंड्रोसियम। जस्ट मिनट। थिवेशिया नेरिपोलिया, उसके बाद नेक्स्ट ले लो, नेक्स्ट फ्लावर ले लो कैसिया टोरा। हेलो, कैसिया टोरा ले लिया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, उसके बाद नेक्स्ट ले लो कपैरिस झेलियानिका, CAPPARIS, कपैरिस झेलियानिका। नेक्स्ट ले लो ट्राइडेक्स प्रोक्यूम्बेंस, ट्राइडेक्स प्रोक्यूम्बेंस। नेक्स्ट ले लो कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। नेक्स्ट ले लो बॉम्बैक्स सिबा, BOMBAX, बॉम्बैक्स सिबा, बॉम्बैक्स सिबा। उसके बाद किप्टिस का ले लो, HYPTES, किप्टिस सुविएलेंस, ये दिस वन, किप्टिस HYPTES, किप्टिस सुविएलेंस। और आखिरी वाला ले लो अर्जिमोन मेक्सिकाना, अर्जिमोन मेक्सिकाना। हेलो, कितने प्लांट हो गए? Sir, 16. 16। Yes, sir. Yes, sir. 1616, ओके ठीक है। चलो, ये 15-16 प्लांट जितने भी हो गए, उसका डिस्क्रिप्शन आपको बनाना है, और ये डिस्क्रिप्शन आप लोग एंथर के लिए विद डायग्राम डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं। जस्ट मिनट, एक पेपर में जानबूझ के दिखा रहा हूँ, इवोल्यूशनरी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द फ्लावर्स इन एंजियोस्पर्म। क्या आपको पेपर दिख रहा है? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. इवोल्यूशनरी डाइवर्सिफिकेशन मतलब इवोल्यूशनरी डाइवर्सिफिकेशन इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स कैसे हुआ, एंजियोस्पर्म में कैसा हुआ। मैं थोड़ा पढ़ता हूँ, हो सकता है इनडायरेक्टली आपको ये काम में आएगा। एंजियोस्पर्म and then their flowers have greatly diversified into an overwhelming array of forms in the past 135 million years ago. Since past 135 million years, diversification was shaped by changes in climate and the biological environment. ये diversification क्यों हुआ है? Changes in climate and biological environment. That means including vegetation, interaction with other organisms, etc. And by internal structure constraints and potentials. So such a type of changes or diversification is due to different reasons. This review focused on the development and structural diversity of flower and structural constraints. Structural constraints क्या हुए? It traces floral diversification in different organs and organ complexes. Organ और organ complexes मतलब कौन से, थोड़ा सा ध्यान में रखो। Organ and organ complexes include perium, androsium, gynoecium, through major clades of extant angiosperm। extant angiosperm के मेजर क्लेड या मेजर ब्रांचेस जो है, इनमें कैसे हुआ ये देखते हैं। जस्ट मिनट,
diverse and special case could become a key innovations which likely were hotspot of diversification. Diversification कहाँ हुआ, इससे रिलेटेड है. इसमें पहला दिया है अनीता ग्रेड. क्या आपको इसके बारे में कुछ आइडिया है? क्या आपने अनीता ग्रेड ये नाम कभी सुना है? हेलो. No, sir. No, sir. This is an abbreviation of a different families, including family Amborulaceae, family Nymphaceae, family and other families. And so in family का abbreviation है. These are supposed to be primitive families, but nowadays few of these families are advanced. Diversification कैसा हुआ? In case of eudicot, that is advanced dicot and floral structure. चलो हम इतने डिटेल्स की तरफ नहीं जाएंगे, हम सिर्फ यहाँ देख लेते. सो हियर इज अ क्लेड. हाउ दिस क्लेड इज. प्रिमिटिव फैमिलीज में कौन कौन से दिए देखो. अनीता ग्रेड के फैमिली में से एम्बोरिलेसी, निम्फिएसी, एस्ट्रोबेलिएसी, क्लोरैंथेसी, सिरेटोफाइलेसी. सो दीज आर द फैमिलीज. देन उसके नीचे देखो पाइपरेल्स, कैनेल्स, मैग्नोलियल्स. मतलब अभी तक हमने जितने ऑर्डर देखे इसमें सिर्फ शायद आप लोगों ने मैग्नोलियल्स का नाम सुना होगा, बाकी एक भी नहीं. लॉरेल्स, कॉमेनियल्स, जिंजिबरेल्स, पोएल्स, एरिकेल्स, डिस्पोगोनेसी, एस्परागस, लिलियल्स एटसेट्रा. ये भी ज्यादातर फैमिली आपको शायद मालूम नहीं है. पंडानिल्स से पंडानेसी मालूम है, डायोस्कोरिएसी, डायोस्कोरेस से मालूम है. सो दिस वन. सो दिस वन इज अ clade or cladogram which shows how diversification regarding the different floral characteristic features occur. So ये एक diversification है. इसमें जहाँ जहाँ 1 लिखा है flower pentamerous, 2 लिखा है flowers monosymmetric, 3 लिखा है sepals and petals, 4 that is sympetalic. So these are the different parameters which are considered for their interrelationship. उनके interrelationship के लिए consider किए गए पैरामीटर्स है. चलो ठीक है, मुझे इसके बारे में भी एट दिस स्टेज कोई प्रॉब्लम नहीं है. फ्लोरल फाइलोटैक्सिस. फाइलोटैक्सी का मतलब है इंटर रिलेशनशिप, फ्लोरल रिलेशन, इंटर रिलेशनशिप. फाइलोटैक्सिस ऑफ फ्लोरल ऑर्गन इज measured in divergence angles, that is the angle between two subsequently initiated organ with the floral center. Time from the initiation of one organ to initiation of subsequent organ is called as a blastochron. Floral phyllotaxy is either spiral whorled, complex whorled or irregular. जिस टाइप की फ्लोरल फाइलोटैक्सी है उसको स्टडी किया है. हम अभी सीधा फ्लोरल whorls की तरफ जाते. A to B, that is whorled phyllotaxy pattern. A में सिंपल whorls है. B में अगर देखा गया तो कॉम्प्लेक्स whorl चेंज फ्रॉम टू मेरस, दैट इज डाइमेरस टू quadrimerous by double organs position in third whorl, and subsequently you can observe figure C and D. So how the changes observed in different plant families has been mentioned here. अब रिगार्डिंग फ्लोरल सिमेट्री के बारे में थोड़ा सा एक पैरा हम पढ़ लेते. Angiosperms are characterized by multiple evolution of floral symmetry. Just a minute. Just a minute. So angiosperms, as far as floral symmetry considered, angiosperms are characterized by multiple evolution of floral symmetry and asymmetry, that is without symmetry. ये भी हमने देखा है. Monosymmetry is a trigger for diversification because of precise positioning of pollinator on the flower and consequently more efficient pollination and enhanced pollinator specificity. हम ये चीजें बाद में देखेंगे क्योंकि हमें एक सेपरेट प्रैक्टिकल है, दैट इज मॉडिफिकेशंस इन फ्लावर वाला. फ्लोरल मेरिस्टेम देखने की जरूरत नहीं है. अगर कुछ डायग्राम्स है तो सिर्फ डायग्राम्स की तरफ देख के हम सीधा सामने चले जाते हैं. जो जरूरी है उतना देख लेते. एंड्रोसियम, stamen arrangement. As far as the perianth organs,
The most common stamen arranged in monocot and core eudicots is in two whorls. Two organs of the outer whorl in the sepal sectors and those of the inner whorl in the stamen sectors, thus with continuous alternation of the organs in four whorls, that is diplostaminous flowers. If the alternation of the same stamen whorl appears to be reversed, such a flowers are called as abdiplostaminous. ये भी हमने देखा है, इसको भी देखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज है, इतना टेक्निकल लैंग्वेज में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब गाइनोसियम के बारे में कुछ लिखा है, ठीक है, ओके, नो इशू, हमें अभी ये चीजें देखने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ पेपर के एंड की तरफ जाता हूँ सीधा। सो पोलिनिया फॉर्मेशन कैसे हुआ है इसके बारे में आइडिया दी यहाँ। दैट इज मोस्ट एडवांस्ड कार्पेल, दैट इज एंड्रोसियम बट विच इज एसोसिएटेड विद द कार्पेल। चलो हमें ये देखने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट हम सीधा जाते, जस्ट मिनट। आपके पास ये बुक है, आप सभी के पास ये बुक है? यस सर। इस बुक से आपको जितने 16 प्लांट्स बताए उन प्लांट्स की इंफॉर्मेशन आपको निकालना है। शायद एक आधे प्लांट के बारे में हम देख लेते। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एनोना स्क्वैमोसा बताया था, अभी बताया था एनोना स्क्वैमोसा। यस सर। हाँ, तो एनोना का कौन सा डिस्क्रिप्शन आपको लगता है उतना हम यहाँ से देख लेते। जस्ट मिनट, एनोना है शायद, नहीं तो जैसे यहाँ पप्पा वजह से दिख रहा, नहीं ये तो जनरल है। जस्ट मिनट, यस, राननक्यूलेसी का हमने कोई प्लांट बताया नहीं था आपको, लिमेटिस नहीं है, मैग्नोलिएसी का हमने नहीं बताया, एनोना स्क्वैमोसा। तो आपके काम का डिस्क्रिप्शन बस आज के लिए इतना ही है। एंड्रोसियम हम यहाँ डिस्क्रिप्शन देख लेते, क्या आप लोग देख रहे हैं? हेलो, यस सर। हाँ, आप लोग यहाँ देख लो। एंड्रोसियम इन केस ऑफ एनोना स्क्वैमोसा, स्टैमेन्स इंडेफिनिट, स्टैमेन कितने हैं? मेनी, स्पाइरली अरेंज्ड ऑन द इलोंगेटेड थैलेमस, इलोंगेटेड थैलेमस के ऊपर स्पाइरली अरेंज्ड है। फिलामेंट शॉर्ट, डाइथिकस, एडनेट एंड एक्सट्रोज। अभी आपके ध्यान में आएगा कि ये सब चीजें, ये सब टेक्निकल टर्म्स हमने इसके पहले ही देखी है। जस्ट मिनट, हम देखते। स्टैमेन्स इन एनोना स्क्वैमोसा, so you go here, stamens in एनोना स्क्वैमोसा। आपको डिस्क्रिप्शन तो मिल गया है, आपको देखना है डायग्राम। अगर आपको डायग्राम देखनी है तो यू कैन गो थ्रू हियर, सो यू कैन ऑब्जर्व हियर एपोकार्पस पिस्टिल एंड दीज आर द एंड्रोसियम। आ रहा है ध्यान में? हेलो हेलो, आप लोग देख रहे हैं? So this one is Apocarpus pistil and these are the Androsium. Just a minute, एनोना स्क्वैमोसा हम थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं। एनोना स्क्वैमोसा पेलेस ऑफ फ्लावर, पेलेस ऑफ फ्लावर अगर आप देखते हैं आपको यहाँ देखने मिलेगा। सो दिस वन इज रिसेप्टेकल एंड ऑन दिस रिसेप्टेकल these pollens are arranged. Is it right? हेलो, तो अपने लिए हमें चाहिए एनोना स्क्वैमोसा की डायग्राम, तो ऐसे देखकर भी आप डायग्राम निकाल सकते हैं। सो दिस वन इज अ डायग्राम ऑफ एनोना स्क्वैमोसा। ओके, हेलो हेलो, चलो नेक्स्ट देखते। तो मेरे लिए ये जरूरी था कि
आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि फिर हम डायग्राम कहाँ से निकालेंगे। और सेम फ्लावर के कार्पेल्स आप ले लो, दैट इज फॉर योर स्टडी ऑफ कार्पेल्स। चलो नेक्स्ट पार्ट अपना बचा हुआ था, दैट इज रिगार्डिंग मॉर्फोलॉजी ऑफ द कार्पेल। स्टैमेन और कार्पेल ये दोनों भी हमें देखना था। इसमें से हमने स्टैमेन को खत्म किया था और अभी बचा हुआ है पोर्शन दैट इज ऑफ कार्पेल। चलो कार्पेल का भी खत्म कर देते हैं सो दैट इट इज इंटरेस्ट, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। आप लोग सभी देख रहे हैं? हेलो। Yes, sir. हाँ, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग द कार्पेल। क्योंकि आपने अगर नोटिस किया है तो अपना प्रैक्टिकल था दैट इज स्टडी ऑफ वेरिएशंस इन स्टैमिन एंड कार्पेल, एंड इसलिए मैंने आपको अभी अभी बोला कि आपने इसके पहले स्टैमिन का कंप्लीट किया है, अभी गाइनोसियम या कार्पेल या पिस्टिल का कंप्लीट करना जरूरी है। गाइनोसियम, that is the fourth or female whorl composed of one or more carpel. Is it clear to you? Gynoecium is floral or fourth whorl and it is important whorl. Sometimes it is also known as a pistillode. Staminate and pistillate flower बोलते हैं, pistillate, pistil भी बोल सकते हैं, pistillode। जैसे स्टैमिनोड बोलते वैसे पिस्टिलोड। क्या आपके ध्यान में है स्टैमिनोड? व्हाट इज स्टैमिनोड? Anybody can tell what is staminode? Sterile stamen. Sterile stamen, yes, exactly. That means it is a stamen but it is sterile. Sometimes what happens, it looks like fertile, even it can pollinate to other flower but it cannot fertilize, and in such a circumstances rudimentary जो रहते हैं उनको बोलते हैं that is staminodes। क्या आपने आज स्टैमिनोड देखे हैं? क्या आपने आज स्टैमिनोड देखे हैं? मैंने दिखाया आपको स्टैमिनोड। एनीबॉडी? हेलो, क्या हमने आज स्टैमिनोड देखे हैं? कोई भी बात नहीं कर रहा है। हेलो, क्या हमने आज स्टैमिनोड देखे हैं? No, sir. नहीं ना? Yes, sir. Yes, sir. स्टैमिनोड देखे क्या नहीं देखे? सर नहीं देखी शायद। शायद नहीं देखे। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ सो दैट यू रिमेम्बर आई हैव शोन यू। नाही, प्रॅक्टिकल चालूच आहे अजून। आले का?
हाँ नैना, नैना यस सर। क्या ये फोटोग्राफ नहीं दिखाया था आपको? सर दिखाए थे। हाँ, इसमें कितने स्टैमिन दिख रहे हैं? इसमें स्टैमिन कितने हैं? हेलो। 4। और ये 3 कहाँ गए? हाँ ये हाँ, तो कितने हो गए? 7। 7। 7. और ये येलो वाले पोर्शन 3 दिख रहे हैं, यस सर। इसके ऊपर स्टैमिन है नहीं, दैट इज दीज आर द स्टैमिनोड्स. इज इट क्लियर टू यू? यस सर। So, in case of some of the varieties of cassia, staminodes are observed. तो मैंने स्टैमिनोड के बारे में इसके पहले आपको बताया था, आप भूल गए. अभी अभी बताया था, जस्ट मिनट, अभी मैं कहा था. हाँ, सो स्टेराइल गाइनोसियम और पिस्टिल, जैसे स्टैमिनोड रहते वैसे अगर स्टेराइल गाइनोसियम है तो इट इज नोन एज पिस्टिलोड. आ रहा है ध्यान में? स्टेराइल स्टैमिन है तो स्टैमिनोड, और स्टेराइल कार्पेल है तो इट इज नोन एज पिस्टिलोड. Carpels, that is a leaf-like organ bearing ovules along the margin, the unit structure of compound pistil. चलो हम नंबर ऑफ कार्पेल्स के बारे में देखते हैं. अल्टरनेटिव टर्म्स क्या क्या है? मीनिंग ऑफ अल्टरनेटिव टर्म. सिंपल और मोनोकार्पेलरी गाइनोसियम. When gynosium is made up of only one carpel, then it is known as monocarpellary. क्या आपको ध्यान में है कि हम मोनोकार्पेलरी सिंकार्पस ऐसी टर्म कभी यूज करते नहीं या करना नहीं चाहिए? हेलो. मोनोकार्पेलरी सिंकार्पस ऐसी टर्म यूज करना नहीं चाहिए. उसका रीजन ये है कि मोनो मतलब सिंगल, तो फ्यूज होने का सवाल ही नहीं आता. इज इट क्लियर टू यू? यस सर। मोनोकार्पेलरी सिंकार्पस टर्म कभी भी नहीं यूज करते. बाइकार्पेलरी सिंकार्पस हो सकता है, ट्राइकार्पेलरी सिंकार्पस हो सकता है, पेंटाकार्पेलरी सिंकार्पस हो सकता है, मल्टीकार्पेलरी सिंकार्पस हो सकता है, लेकिन मोनोकार्पेलरी है तो उसको सिंकार्पस नहीं बोलते. So you observe it, first one, that is simple gynosium. Then second diagram, that is of compound gynosium. अब compound gynosium के लिए example है a pistil of 2 or more carpels which are fused, and example is Melia. Melia azadirachta. Melia azadirachta मतलब कौन सा प्लांट? हेलो. मेलिया अजाडिरेक्टा म्हणजे तुम्ही म्हणता कडुनिंब. चलो नेक्स्ट देखते हैं. सो सिंपल गायनोसियम, कंपाउंड गायनोसियम, यहाँ दिखाया है सिंकार्पस. सिन म्हणजे फ्यूज, 3 है लेकिन फ्यूज है, एंड इट लुक्स लाइक दिस वन, एंड दिस वन इज एपोकार्पस गायनोसियम. एपोकार्पस मींस फ्यूज नहीं है, इट इज अ फ्री. इज इट क्लियर टू यू? यस सर। यानी सिन मींस फ्यूज्ड, अगर सिंगल है तो हम बोलेंगे मोनोकार्पेलरी, और मोनोकार्पेलरी है तो सिंकार्पस नहीं होता. अब यहाँ देखो, बाइकार्पेलरी विथ 2 कार्पेल, ट्राइकार्पेलरी विथ 3 कार्पेल्स, टेट्राकार्पेलरी विथ 3 कार्पेल, पेंटाकार्पेलरी विथ 5 कार्पेल, एंड मल्टीकार्पेलरी विथ मेनी कार्पेल्स. मल्टीकार्पेलरी का एग्जांपल कौन सा है? हेलो. मल्टीकार्पेलरी का एग्जांपल कौन सा है? कौन सा दिखाया यहाँ अभी? हेलो. चलो मैं आपके लिए दूसरा ये दिखाता हूँ. गाइनोसियम ऑफ अपावर. ये कौन सा प्लांट है? हेलो. क्या आप लोग देख रहे हैं? हेलो. यस। हाँ, क्या अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये कौन सा प्लांट है? यहाँ नीचे लिखा है, बताओ. पपावर है. पपावर सोमनिफेरम, मतलब आप उसको बोलते खसखस. क्या आपने ऑपियम फ्रूट देखा है इसके पहले कभी? हेलो.
ओपियम फ्रूट आपने देखा है? हेलो, क्या आपने ओपियम फ्रूट देखा है? No, sir. This one is a opium fruit. How many carpels these are observed? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10. Lateral side से अगर आप देखते हैं तो आपको ऐसा दिखेगा. Is it clear to you? Yes, Hello. Yes. तो इसमें कार्पेल कितने हैं? This mature fruit is nothing but mature ori is nothing but a fruit. कार्पेल कितने हैं? 10. 10, 10 आ रहा है, and then it becomes multicarpellary. Is it clear? Yes, sir. मल्टीकार्पेलरी. नहीं तो और एक एग्जांपल हम देखते हैं, दैट इज अर्चिमोन गाइनोसियम. गाइनोसियम इन केस ऑफ अर्चिमोन कितने कार्पेल्स है? कार्पेल कितने हैं? हेलो, Both, sir. 5 है. 5, 1, 2, 3, 4 और 5. तो यहाँ तो हम मल्टी कार्पेलरी नहीं बोल सकते, इसलिए ओनली ओपियम विल बी द एग्जांपल फॉर मल्टी कार्पेलरी. चलो हम नेक्स्ट देख लेते हैं. नंबर ऑफ लॉक्यूल्स. अब चेंबर या लॉक्यूल्स कितने हैं? 1 है तो यूनिलॉक्यूलर, 2 है तो बायलॉक्यूलर, 3 है तो ट्राइलॉक्यूलर, 4 है तो टेट्रालॉक्यूलर, 5 है तो उससे भी 5 या 5 से ज्यादा है तो हम बोलेंगे मल्टीलॉक्यूलर. अब एक पार्ट और बचा, पोजीशन ऑफ ओरी वाला बचा. सुपीरियर, सेमी इंफीरियर, इंफीरियर ये हमारा कंप्लीट है. नंबर ऑफ लॉक्यूल. यूनिलॉक्यूलर में एग्जांपल बताया है स्टिलेरिया, बायलॉक्यूलर में सोलैनम. क्या आपने सोलैनेसी की ओरी का टीएस देखा है? हेलो, सोलैनेसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही है सोलैनम, दैट इज ओरी विच इज सोलन. ओरी का मिडल पोर्शन जो है सोलन है. सो बायलॉक्यूलर ओरी. ट्राइलॉक्यूलर का एग्जांपल एस्पोडिलस या आप कोई भी मोनोकॉट का बता सकते. टेट्रालॉक्यूलर, टेट्रालॉक्यूलर यानी 4 लॉक्यूल वाला, दैट इज ओरी एग्जांपल ऑसिमम सैंक्टम. अब यहाँ देख लो, सुपीरियर, सेमी इंफीरियर, इंफीरियर ओरी हमने एपिगाइनस, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस ये टर्म पढ़ी है. अब देखो, क्या आपको यहाँ यूनिलॉक्यूलर, बायलॉक्यूलर, ट्राइलॉक्यूलर, टेट्रालॉक्यूलर और पेंटालॉक्यूलर दिख रहे हैं? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. दिख रहे हैं. ये सिंगल लॉक्यूल है, ये 2 लॉक्यूल्स है, ये 3 है, ये 4 है और 5 है. पेंटालॉक्यूलर का एक एग्जांपल आप बता सकते हैं? Hibiscus. हिबिस्कस. यस. टेट्रालॉक्यूलर का अभी अभी आपको बताया गया ऑसिमम. ट्राइलॉक्यूलर में आप एग्जांपल बता सकते हैं आंवला, दैट इज इपोर्बिया या इपोर्बिएसी का एनी ऑफ द मेंबर. ट्राइलॉक्यूलर. बायलॉक्यूलर में सोलैनेसी का एग्जांपल बताया. और यूनिलॉक्यूलर में आप कोई भी एग्जांपल ले सकते. फॉर एग्जांपल आपके लेग्यूम्स जो है, बहुत सारे लेग्यूम यूनिलॉक्यूलर ही है. देखो, नंबर ऑफ ओव्यूल्स. फाइंड आउट द नंबर ऑफ ओव्यूल इन ईच लॉक्यूल. अब प्लासेंटेशन, दैट इज अरेंजमेंट ऑफ प्लासेंटी एंड ओव्यूल्स इन द ओरी, ये तो अपना अलग से डिफरेंट प्रैक्टिकल है, तो इसके लिए अभी देखने की जरूरत नहीं है. प्लासेंटेशन टाइप, दैट इज मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, प्री सेंट्रल, बेसल एंड सुपरफिशियल, ये अलग प्रैक्टिकल है अपना. स्टाइल, फिर देख लो. स्टाइल, मोर और लेस इलोंगेटेड पार्ट ऑफ गाइनोसियम बिटवीन द ओरी एंड स्टिग्मा इज स्टाइल. अब टर्मिनल स्टाइल आप यहाँ देख सकते हैं. स्टाइल कैसी है? टर्मिनल है. लैटरल स्टाइल, ये देखो, स्टाइल लैटरल साइड को है. Then gynobasic style. Gynobasic means in between lobes of ovary style originate होती है, and this one is gynobasic. It is observed in case of family Lamiaceae. Then capitate style. Capitate है, so it is capitate. Plumose. Plumose मतलब it is normally observed in case of a family Poaceae या Gramineae family में ऐसे plumose है. Then discoid, that is disc-like. डम्बेल शेप्ड, कभी कभी डम्बेल शेप्ड है. लीनियर स्टाइल, रेडियल और हुड लाइक, अभी अभी हमने रेडियल या हुड लाइक स्टाइल देखी थी इन केस ऑफ ओपियम. देन बाइफिड स्टिग्मा, कैपिटेड स्टिग्मा, लैमिनेट स्टिग्मा. सो दीज आर द डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ गाइनोसियम.
इज इट क्लियर टू यू? हेलो हेलो। Yes, sir. तो अभी हमने जो प्लांट देखे हैं उतने ही प्लांट में से वही 16 एग्जाम्पल का गायनोसियम आपको करना है। हेलो। Yes, sir. उस वही 16 एग्जाम्पल का गायनोसियम का या कार्पेल का या स्टिग्मा का स्टाइल का डिफरेंस यानी डिस्क्रिप्शन आपको निकालना है और आप अपना अपना राइट अप मटेरियल तैयार कर लो। आज जो मैंने जितना भी हुआ है वो मैं शेयर करूंगा। राइट अप करने का काम आपका है। ये 16 एग्जाम्पल आपको लिखना है आंसर के लिए और 16 एग्जाम्पल 2-2 लाइन के है, ज्यादा नहीं है। कार्पेल और एंड्रोसियम के लिए दोनों के लिए सेम लिखना है। चलो नेक्स्ट देख लेते। सर पेजेस पे लिखना है। हाँ अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड पे, लेकिन मैं तो बोलता हूँ पेजेस पे लिखने से आप ऐसे बना दो, बाद में देखेंगे हमें लिखने के। आप डिजिटल बना दो। ऑनलाइन में क्यों ये कर रहे हैं? जिनके पास नहीं है वो बना दो, जिनके पास लैपटॉप कंप्यूटर है वो डिजिटल बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने अगर कॉपी पेस्ट करके भी बनाया तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। हेलो। यस आपने सर। आपने अगर कॉपी पेस्ट भी बनाया तो भी चलेगा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप कॉपी पेस्ट करके ही बना दो, दैट विल बी मोर बेटर। चलो जस्ट मिनट, मुझे थोड़ा देखने दो अभी। हमने प्रैक्टिकल क्या क्या कंप्लीट किए, प्रैक्टिकल और थ्योरी देखते हैं। प्रैक्टिकल में पहला प्रैक्टिकल अपना हो गया टू स्टडी द फ्लोरल सिमेट्री इन वेरियस टैक्सा। उसमें मैंने 60 प्लांट के फोटोग्राफ दिए थे, उनकी सिमेट्री आपको वहां मेंशन करना है। 60 में से कम 20 प्लांट की। इज इट क्लियर टू यू? हेलो। Yes, yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट है टू स्टडी एंड वर्कआउट द डिफरेंसेस इन डाइकॉट एंड मोनोकॉट फ्लावर। बहुत सारे डाइकॉट और मोनोकॉट के हमने डिस्कशन किए थे, उसमें से वर्कआउट करके 10-15 फ्लावर मोनोकॉट डाइकॉट मिक्स कर लो, कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिख दो। आज हमने कंप्लीट किया टू स्टडी द वेरिएशन इन स्टैमेन एंड कार्पेल। स्टैमेन एंड कार्पेल के वेरिएशन हमने कंप्लीट किए। 16 प्लांट बताए। अगर आप चाहते तो दूसरे भी कोई ले सकते हैं। बेनरे कुमार के बुक से एंड्रोसियम और गाइनोक्सियम के डायग्राम्स और डिस्क्रिप्शन दोनों भी लिख के आपकी रिकॉर्ड की तैयारी कंप्लीट करो। अभी नेक्स्ट प्रैक्टिकल जो है अपना वो होगा टू स्टडी प्लासेंटेशन टाइप्स इन वेरियस टैक्सा। ये प्रैक्टिकल हम बाद में प्लासेंटेशन टाइप्स वाला बाद में करेंगे। जस्ट मिनट, और मुझे कुछ आपसे हाँ यू हैव एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? हेलो, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? सर वो सिमेट्री वाला 20 फ्लावर अकेले को लेना है। हाँ 20-20 फ्लावर लिखना है, कोई भी 20 फ्लावर लिख दो। मैंने टेबल बनाने का तो सबको आपको बताया था, दैट वाज योर असाइनमेंट। आप मुझे असाइनमेंट बाद में भी सबमिट कर सकते हैं। आप अपना टाइम ले लो, लेकिन अपना अपना ये कंप्लीट करके रेडी करके रखो। जस्ट मिनट, मुझे आज आपकी प्रेजेंट की बता दो आज की। जस्ट मिनट, आज अनिका है? अनिका है? नहीं है? नहीं है ना? ओके चलो नेक्स्ट। ननौरे दीपाली है? हाँ सर। ओके जस्ट मिनट, दीपाली है। गायत्री? गायत्री? गायत्री नहीं है, कहाँ गई गायत्री? गायत्री आई नहीं क्या आज? है सर, थी यहीं थी। थी लेकिन क्विट हो गई। चलो ठीक है, देख लेते क्या है। हर्षदा मदने, हर्षदा है क्या? मदने? मदने? मदने आज है क्या? मदने नहीं है।
हर्षदा पाल है? प्रेजेंट सर। हाँ। जयश्री नाइक, नाइक है क्या? प्रेजेंट सर। नाइक कहाँ गई थी लास्ट प्रैक्टिकल? ओके। कोमल गबने? प्रेजेंट सर। ओके। कुणाल शामकुवर? कुणाल, कुणाल बीच बीच में एब्सेंट रहता। कुणाल एब्सेंट है? चलो ठीक है। मेघा कामड़े? मेघा कामड़े भी एब्सेंट है। चलो। नैना प्रेजेंट है। फिर कौन है? प्रतीक्षा सावरकर? प्रेजेंट सर। प्रेजेंट, ठीक है। नैना और प्रतीक्षा। चलो। रश्मि दमा है? दमा है? दमा है, एब्सेंट है क्या? थी सर वो प्रेजेंट। प्रेजेंट थी, अभी चली गई। ओके ठीक है। रितु शर्मा थी, संपदा प्रेजेंट सर। थी, शाजिया, शाजिया थी। प्रेजेंट सर। ओके। शीतल थी? यस शीतल, सर। ओके ओके हाँ। शिवानी? प्रेजेंट सर। श्रुति कटरे? प्रेजेंट सर। श्रुति बागड़े? बागड़े आज नहीं है क्या? सर थी वो। ओके ठीक है, ठीक, हम देख लेते हैं। फिर स्नेहल निहारे? प्रेजेंट सर। ओके। सुहाली? सुहाली? स्वप्निल पुसे? ताहिराम? ताहिराम है? प्रेजेंट सर। ओके। तो प्रेजेंट की तरफ थोड़ा ध्यान ले लो, अपने अपने प्रैक्टिकल का पार्ट कंप्लीट कर लो। इफ यू आर सर गायत्री पेटकुले प्रेजेंट। हाँ, कौन? गायत्री? हाँ गायत्री प्रेजेंट है सर ना? गायत्री पेटकुले प्रेजेंट। है प्रेजेंट है गायत्री, देखा था मैंने। हेलो। जस्ट मिनट। गायत्री है, ठीक है। हाँ, और कुछ प्रॉब्लम है आपको? किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, फिर अभी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बिंद्रे कुमार के बुक से प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन निकाल के आपको कंप्लीट कर लो। फ्लावर डिसेक्ट करके उसके एंड्रोसियम गाइनोसियम देख लो। वही फ्लावर जो 16 स्टैमिन के लिए बताए, वही 16 आपको कार्पेल या गाइनोसियम के लिए करना है। ठीक है? हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मतलब ये सब जो आपने बताया 3 प्रैक्टिकल, ये हाँ। सर रिकॉर्ड में नहीं लिखना है क्या सर ये सब? हाँ? मतलब ये सब डिजिटल, ये सब रिकॉर्ड में नहीं लिखना है क्या सर? रिकॉर्ड में तो लिखना है, लेकिन इमीडिएट अभी मत लिखो। ओके ओके तब तक आप अगर ऑनलाइन तब तक आप अगर ऑनलाइन तैयार करके रखते तो कभी भी आप उसको प्रिंट आउट भी ले सकते, यानी ले सकते। डायग्राम निकालना सर नहीं करने से सर, अभी इस बार मई में लास्ट में सबको सारा मटेरियल मिला दो तो काफी रश हो गया था। नहीं, मुझे रिकॉर्ड नहीं है तो भी चलेगा, मुझे सॉफ्ट कॉपी दे दो बस। ओके सर। मुझे सर लेकिन फिर पोहे सर एक्सेप्ट नहीं क्या? करते कौन कौन अगर नहीं एक्सेप्ट लिख नहीं करना? पोएकर? पोहे सर, हाँ सर लास्ट में वही इशू तो हुआ था। अभी पोएकर का प्रैक्टिकल नहीं है आपको कोई? ठीक है हाँ। फाइन सर। और ऐसा कोई इशू नहीं आएगा, लास्ट मोमेंट को आपको नहीं बताएंगे कि आप लिख के लाओ करके। अगर आपको अभी लिख के लाओ बोलेंगे तो आप क्या लिखते हैं ये मुझे नहीं पता चलेगा। बेस्ट वे सॉफ्ट कॉपी बना दो, मुझे सेंड कर दो, मैं देखूंगा और फिर बाद में बताता कि इतना इतना उसमें से लिखना है। ठीक है? ओके सर, थैंक यू ओके सर। नो सर। इश्यू, और ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। और सर जिसके पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है तो फिर? लैपटॉप कंप्यूटर सर नहीं है? डॉक्यूमेंट बना सकते हैं क्या? लैपटॉप डॉक्यूमेंट बना सकते हैं क्या? जिसके पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है लिख के पीडीएफ वो देखा, कर सकते ना? मेरी बात सुनो, जिसके पास नहीं वो लिख दो, और लिख के जिन्होंने लिखा है उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो, वो सॉफ्ट कॉपी बना देंगे। बाद में जब लिखने की नौबत है तो आपको 1 महीना पहले बताएंगे कि आपको लिखना है करके। अभी तो लिखने की जरूरत नहीं है। हेलो? ओके सर। 1 महीना पहले आपको लिखने के लिए बताएंगे, लेकिन आपके डायग्राम और डिस्क्रिप्शन सॉफ्ट फॉर्म में रेडी रखो। नौबत आई तो मैं बोलूंगा मुझे सॉफ्ट कॉपी दे दो, मुझे
लिखकर हार्ड कॉपी नहीं चाहिए। ओके, हेलो, यस सर। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, लेफ्ट हो जाइए। सर डॉक्यूमेंट भी बना सकते हैं क्या?